करीबन 1.5 दशक से जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। गोपालगंज के पूर्व डीएम श्री कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद आनंद मोहन जेल के अंदर उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके हैं और अब राज्य सरकार उनकी रिहाई का रास्ता बनाते नजर आ रही है। दरअसल पिछले हफ्ते कैबिनेट की हुई बैठक में एक एजेंडे पर मुहर लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी के मौके पर वैसे कैदियों की रिहाई की जाएगी जिनका बर्ताव जेल में रहते कुशल रहा है। माना जा रहा है कि आनंद मोहन को इसी आधार पर जेल से रिहाई मिल सकती है। आनंद मोहन को जेल से रिहाई मिल जाएगी, इस बात के संकेत पिछले दिनों उसी वक्त लगाए जा चुके थे जब वे पेरोल पर बाहर आए थे। आपको बता दें कि वो अपनी बिटिया की सगाई के मौके पर जेल से पेरोल पर बाहर आए थे, जिसके लिए उन्हें अनुमति मिली थी। इसी दौरान आनंद मोहन पटना पहुंचे थे और अपनी बेटी के एंगेजमेंट के मौके पर नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक की मेजबानी की थी। नीतीश कुमार और आनंद मोहन के बीच जो दूरियां पिछले कुछ सालों में देखने को मिली थी, उसे इस मौके ने मिटा दिया था। इस दौरान आनंद मोहन अपनी पत्नी लालवी आनंद के साथ तमाम राजनीतिक दिग्गजों का स्वागत करते नजर आए थे। पप्पू यादव से भी उनके गिले शिकवे दूर हो गए थे। सियासी जानकार ये मान रहे थे कि आनंद मोहन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रही हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आनंद मोहन के बेटे चेतन मोहन फिलहाल आरजेडी के विधायक हैं और उनकी पत्नी लालवी आनंद भी आरजेडी में ही हैं। सियासी जानकारों की राय में आनंद मोहन की रिहाई महागठबंधन के सियासी प्लान का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। आनंद मोहन जिस राजपूत बिरादरी से आते हैं, उसे फिलहाल देश भर में बीजेपी के साथ खड़ा माना जाता है। एक दौर था जब नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ राजपूत बिरादरी के वोटर्स मजबूती से खड़े रहते थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने इस वोट बैंक को अपनी पकड़ मजबूत बना दी। पिछले कुछ अरसे से जदयू के अंदर भी राजपूत बिरादरी में जनाधार मजबूत करने के लिए नेता मशक्कत करते नजर आए हैं। जदयू एमएलसी संजय कुमार सिंह अपनी बिरादरी के अन्य नेताओं के साथ बिहार भर का दौरा करते दिखे हैं और इस वक्त भी उनका महाराणा प्रताप के कार्यक्रम को लेकर दौर चल रहा है। संजय सिंह ने राजपूतों के बीच अपनी मजबूत पकड़ भी बनाई है। जदयू को इससे फायदे भी हैं और जानकार मानते हैं कि आनंद मोहन के बाहर आने से महागठबंधन को राजपूत बिरादरी में अपनी पकड़ मजबूत करने में आसानी होगी। हाल के दिनों में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह जिस तरह नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और जगदानंद सिंह साथ साथ सुधाकर सिंह के स्टैंड से महागठबंधन को राजपूत बिरादरी से जो नुकसान पहुंचा है, उसका डैमेज कंट्रोल करने में भी आनंद मोहन मददगार साबित हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आनंद मोहन की रिहाई कब तक हो पाती है और क्या वाकई उनके बाहर आने का फायदा महागठबंधन को मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। धन्यवाद।